प्रदेश शासन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी नतमस्तक हुए इन आला अधिकारियों इसके चैतन्य के आगे। कुमारी निगार सुल्तान खान जिला पंचायत विदिशा में इनका स्थानांतरण किया गया, बावजूद इसके उनकी माताजी अत्यंत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित है। परिवार का पालन पोषण और माता की देखभाल करने का जिम्मा इन दोनों ही बहनों के जिम्मे है। इसके बावजूद भी विभाग के आला अधिकारी अपनी मनमर्जी के चलते इनका ट्रांसफर भोपाल से अन्य स्थान में कर दिया गया है। आज उनके परिवार में उनकी माताजी की देखभाल करना बेहद ही कठिन हो रहा है। ये तीन बहन, जिनकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, बिस्तर में पड़ी पड़ी उनकी माताजी की हालत इतनी ही दयनीय है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के लेटर का भी जवाब देना उचित नहीं समझ रहे यह अधिकारी। आखिर क्यों? लगता तो ऐसा है ऑफिस जाने के बाद कभी शाम को लौटते वक्त यह अपनी अम्मी की कहीं दुखद खबर ना सुन ले। आज मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपनी बहनों के लिए जहां अन्य योजनाएं चला रहे हैं, विपरीत इसके यह महिला भी उनकी बहन है। इस बहन ने अपने मां से गुहार लगाई है कि हमारी मां आज करने के कगार पर आ चुकी है, हम उनकी देखभाल अच्छे से करना चाहते हैं, मगर शासन के अधिक रवैया से हमें स्थानांतरण किया गया है। हम चाहते हैं कि हमारा स्थानांतरण भोपाल किया जाए, हम शासकीय सेवा के साथ साथ अपनी माता की भी सेवा कर सके, मगर इन आला अधिकारियों की मनमर्जी से लगता तो ऐसा है कि हमारी अम्मी समय से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। हम कई बार गुहार लगा चुके हैं, कई बार अर्जी भी दे चुके हैं, मगर ये आला अधिकारी हमारी अर्जी पर अभी तक तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मैं आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से यह कहना चाहती हूं कि हमारे इस परिवार को बिछड़ने से बचाएं। हम भी आपकी भांजी है, यदि आने वाले समय में कुछ हो जाता है हमारी अम्मी को तो हम क्या करेंगे? हमारा सहारा ही हमारी अम्मी है। हम शान से अनुरोध करना चाहते हैं हाथ जोड़कर के हमारी दोनों बहनों को भोपाल स्थानांतरण किया जाए, जिससे वह अपने परिवार और अपनी माताजी का ख्याल रख सके। आज हमारी माताजी का स्वास्थ्य इतना खराब है कि वह बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही है, दोनों आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहा है। हम तीनों बहनें ही इनकी आंखें हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार से और माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि हमें जल्द से जल्द भोपाल ट्रांसफर किया जाए, जिससे हम अपने परिवार में अपनी अम्मी का ख्याल रख सके। आपकी भाजी। इनका इलाज चल रहा है पिछले 5 सालों से। डायबिटिक है मेरी मदर, पिछले कम से कम पिछले कहीं 20 साल से मेरी मदर डायबिटिक है, और मतलब 10 सालों से ये इनका 20 साल से सचिन चित्तावल सर का इलाज चल रहा है, डॉक्टर सचिन चित्तावल का, और ये 10 सालों से बेड पर है। इनका ट्रांसफर, मेरी बहनें दोनों पहले बाहर थी, इनका ट्रांसफर माननीय अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार श्रीवास्तव सर द्वारा मेरी मदर की स्थिति ऐसे इनके फोटोग्राफ्स देखने के उपरांत किया गया था। अभी जो नए कमिश्नर आए हैं इनके विभाग में, मनरेगा कमिश्नर श्रीमान श्री एस.के. चैतन्य द्वारा मेरी दोनों बहनों का ट्रांसफर एक तरफा रिलीव कर दिया है। अब इनकी स्थिति ऐसी है कि उनके जाने के बाद इनकी मतलब मृत्यु निश्चित हो चुकी है, जिंदा लाश की तरह है। हम लोग इनको लेके गए थे दिनांक 26/6/2023 को। ऐसी स्थिति में उनके ऑफिस एम्बुलेंस है, लेकिन वो अपने पति के नशे में, कहना चाहिए, या अपने पति के प्रभाव में इतने मगरूर थे, मेरी माँ को देखने अपने रूम से बाहर तक के नहीं आए। ऐसी स्थिति में बताइए, हम 3 बहनें, कोई करने वाला नहीं है, अकेले किसी से नहीं हो सकती। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि हम भी आपकी भांजी हैं, हमारी भी प्लीज सुनिए। हमारी माँ की हालत बहुत खराब है, हमारी बहनों का ट्रांसफर वापस कर दीजिए। बिना किसी कारण के उनका ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि मेरी बहनें अपने काम में इतनी अच्छी है कि इनको प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। कमिश्नर श्री क्या कहते सूफिया फारूकी वली द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया गया, उसके बाद भी एक तरफा बिना किसी कारण के, बिना किसी की घटना के मेरी बहनों को भेज दिया गया है। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि अभी हमारी बहनें बाहर नहीं जाएंगी तो हम इनका इलाज भी नहीं करवा पाएंगे। 25-30 हज़ार रुपये पर मंथ
इनके इलाज में रख रहा है, ये जिंदा लाश की तरह है। ठीक है, जिंदा लाश की तरह, लेकिन हमारे लिए हमारी माँ है। जब तक खुदा ने इनकी सांस दी है तब तक हम आज से तब तक सेवा करेंगे। बहनें चली गई है, एक बहन को मैंने ट्रांसफर कर दिया जनपद पंचायत विधि पिपरिया से। वो सुबह जाती है 6 बजे, रात में आती है 11 बजे। अब बताइए वो क्या सेवा करेगी माँ की? इन्हें सेवा की आवश्यकता नहीं है क्या? हमारे मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है, हमारा निवेदन स्वीकार कर लें। सर नगर निगम की ये कॉलोनी हैगी जिसमें राहुल नगर फेज 1 में रिवेरा हाइट्स में 108 बी ब्लॉक में रहती है। खराबी और अभी सीरियस हालत उनकी 4 सालों से कंटिन्यू है और अब तो बहुत बुरी हालत में हो गई है। क्या प्रॉब्लम है इनको? उनको किडनी दोनों खराब हो चुकी हैं जी। आंखें उससे ये इनको 90-95% दिखाई नहीं देता है। और दूसरा ये इनकी शुगर हाई रहती है, ये हाई डोज इंजेक्शन लगते हैं जिससे बेहोश स्थिति में रहती है। आप देख रहे हैं कितनी बेहोश स्थिति में। मुझे फ़ोन आया तो मैं जिला पंचायत विदिशा से फ़ौरन भाग कर आई हूँ और अभी थोड़ी देर पहले ट्रेन से उतर के सीधे घर में आ रही हूँ। तो आपका क्या भोपाल में नहीं रहते आप साथ में यहाँ पे? नहीं सर, मेरा ट्रांसफ़र है ना विदिशा एक तरफा रिलीव कर दिया गया है 22/6 को अचानक। और जस्ट उसके बाद है ना सीधे मम्मी को भी लेकर गए हम लोग, लेकिन हमारे अधिकारी ने देखने से मना कर दिया, उनसे मिले भी नहीं है। तो आपके अधिकारी जो हैं आपको यहाँ ट्रांसफर नहीं करवा देते? अब आप उनसे बोला नहीं कि भाई मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हमारा ट्रांसफर भोपाल करवा दीजिए जिससे हम देखभाल कर सकें? सर हमने बोला उनसे, लेकिन उन्होंने एक भी सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा जाना तो पड़ेगा और ये आपका रूटीन ट्रांसफर है, आप जाइए तत्काल प्रभाव से, और मैं कुछ नहीं सुनूंगा इसके विरुद्ध। तो आपने इसकी मंत्री जी से गुहार लगाई? सर मैंने सबूत दिया, किसी ने मेरे आवेदन को संज्ञान में लेकर काम ही नहीं किया। मेरी मम्मी को मैं लेकर गई हूँ एम्बुलेंस में माननीय मंत्री जी के भी पास, लेकिन किसी ने नहीं देखा। आपने मुख्यमंत्री जी से क्यों नहीं कही इसके बारे में? माननीय मुख्यमंत्री जी से सर हम मिलने की बहुत कोशिश करें, हम लोग आवेदन तो देकर आए, लेकिन मम्मी को ले जाने की वहाँ पे अनुमति नहीं थी। अब आप क्या चाह रहे हैं? आपकी माता जी की तबीयत ज़्यादा खराब चल रही है और आप भोपाल में इनकी सेवा करना चाहते हैं, इसके लिए आप कोई आवेदन देना चाहेंगे मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी के लिए जिससे आपका ट्रांसफर यहाँ पे हो जाए? सर मैं लगातार आवेदन दे रही हूँ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशरत खान है और मैं इनकी बड़ी बहन हूँ और मेरी शादी हो गई। आज मैं अचानक अपने ससुराल से आई तो मैंने देखा मेरी माँ बिल्कुल ही मरणासन्न अवस्था में है और दोनों बहनें मेरी बाहर जा चुकी है। एक का विदिशा ट्रांसफ़र हुआ है, वो सुबह चली जाती है 7 बजे, और मेरी बड़ी बहन है उसका ट्रांसफ़र हुआ है जिला जनपद पंचायत पिपरिया, तो वो सुबह 6 बजे चली आती। अब परिस्थिति ये है कि मुझे मेरी ससुराल को भी देखना है, हस्बैंड भी देखना है, सास भी देखना है, परिवार देखना है, माँ को भी देखना है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि सर हम भी आपकी भांजे भांजियाँ हैं, मैं भी आपकी भांजी हूँ, मेरी भी गुहार प्लीज़ सुन लीजिए। मेरी माँ मर जाएगी अगर मेरी बहनों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, क्योंकि हम 3 बहनें, करने वाला सिर्फ हम तीनों के अलावा कोई नहीं है और मेरी बहनें ही देखती है, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, मुझे मेरा परिवार भी देखना है, माँ को भी देखना है, पति देखना है, ससुराल देखना है, बच्चे देखने हैं। लेकिन मेरी दोनों बहनें अनमैरिड है, जो मेरी माँ का सहारा है वो उन्हीं का सहारा है, आखिरी दम तक वही उनका करेगी। सर मेरी माँ की स्थिति देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देख लीजिए कैमरे में मेरी माँ की हालत कितनी सीरियस है, सीरियस कंडीशन में, और करने वाला कोई नहीं है। हमारा आपसे हाथ करबद्ध निवेदन है कि मेरी बहनों का ट्रांसफर जो हुआ उसे प्लीज निरस्त कर दीजिए। कमिश्नर मनरेगा के पास हम अपनी माँ को एम्बुलेंस से लेकर गए थे, लेकिन माननीय जी अपने रूम से बाहर तक नहीं आए स्थिति देखने के लिए। यही सच्चाई है, सच का साथ दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। आप तो मेरे मामा है ना, भांजी की गुहार सुन लीजिए, मेरी आपसे निवेदन है, निवेदन ही कर सकते हैं हम आपसे, प्लीज हमारी बात मान लीजिए। कहाँ रहते हो? आप पता क्या है? मैं अशोक गार्डन में, मेरा मम्मी का हाँ ये रहती है राहुल नगर रिवेरा हाइट्स, राहुल नगर फेज 1 B 108 में मेरी मम्मी रहती है।